वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, 24 घंटे इंतहाई ख़तरनाक करार। जनरल बाजवा अगले मोर्चे पर पहुंच गए। चूंडा महाज गरम। भारत का पाकिस्तान पर हमले का बड़ा ख़तरा सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ताबड़तोड़ ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 24 घंटे इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिए गए। जनरल बाजवा अगले मोर्चों पर पहुंच गए। चूंडा महाज गरम हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC और अतराफ़ के इलाकों का दौरा किया। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोटी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से बातचीत की है और जवानों के साथ वक्त गुजारा है। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। LOC पर पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों पर दोनों जानिब से गोलाबारी और शेलिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक 8 नवंबर की दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिस पर इंडियन फ़ौज के 4 फ़ौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के इस वाक़े की खिफ़्फ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने और इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके निकरौन, कील, शारदा, दनियाल, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, हाजीपीर, बेदौरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सिर्फ फ़ौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक बल्कि 12 ज़ख्मी हो गए थे। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए इंडियन चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज का एक फ़ौजी एहलकार हलाक जबकि 5 ज़ख्मी हुए हैं। इंडियन फ़ौज के एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज और उड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग की है। इंडियन फ़ौज के मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों समेत कम अज़ कम 6 अफराद की हलाकत की इतलात मौजूद हैं, जबकि 3 एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। श्रीनगर में इंडियन फ़ौज की 4 कनार के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले के लिए मर्टर गोलों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया। इंडियन फ़ौज ने भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाया, जबकि इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान उठाने का दावा किया गया है। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके उड़ी के निब्बाला सेक्टर में 2 फ़ौजी हलाक हुए, जबकि हाजीपीर सेक्टर में BSF के सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के मुताबिक ज़िला बारामूला के इलाके उड़ी के कमाल कोट सेक्टर में 2 शहरी हलाक हुए, जबकि उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में बालाकोट के इलाके में
ایک خاتون کی موت ہوئی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اعلیٰ دارالحکومت سری نگر سے دفاع کے ترجمان راجیش کالیا نے بتایا ہے کہ فوج نے سرحد کی جانب کیران سیکٹر میں جنگ بندی کی کھلا خلاف ورزی زر اندازی کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں کیران سیکٹر میں کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہماری فوجی دستوں نے درندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انڈین فوج کے ایک سینئر فوجی افسر نے بتایا ہے کہ جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات بی ایس ایف کے تقریباً تمام یونٹوں کو صبح سے ہی شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جوڑی پیش قدمی قریباً 50 برس پر محیط ہے۔ اس صدی سے متعلق افشا کی جانے والی ہزاروں امریکی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ جوڑی صلاحیت سے ہتھیاروں کے حصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لیے تو قدرے نرم گوشہ رکھا بلکہ پاکستان کے لیے دباؤ، امداد کی بندش، دیگر پابندیوں جیسے اقدامات کیے ہیں۔ بھارت نے روس سے حاصل کردہ دفاعی سسٹم S-400 کی تنصیب شروع کر دی۔ دفاعی سسٹم S-400 کی پہلی تنصیب پاکستانی سرحد کے قریباً پنجاب سیکٹر میں کی جا رہی ہے۔ NDTV کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے، جو دفاعی میزائل سسٹم کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سسٹم کی تنصیب کے لیے میزائل کا سامان سمندری فضائی راستوں کے ذریعے منتقل کیا جائے گا، جس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دوسری جانب چونڈا کے محاذ پر شدید گرما گرمی دیکھنے میں آئی ہے۔ بھارت کا پاکستان پر حملے کا خطرہ 24 گھنٹے انتہائی خطرناک قرار دے دیے گئے ہیں اور جنرل باجوہ بھی اگلے مورچوں پر پہنچ گئے ہیں۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا تابڑتوڑ استعمال کیا ہے۔ پاکستان کے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان شدید ترین جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی اہلکار سمیت درجنوں کے افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اور پاکستان کی فوج سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی سمجھانے کے لیے اس واقعے کو تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کے بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔